हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 30 नवंबर 2025 रविवार है। हिंदी तिथि अष्टमी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाती। महिला रोजगार योजना की 5वीं किस्त जारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिला रोजगार योजना की 5वीं किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत 10 लाख महिलाओं को 5वीं किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत 10 लाख महिलाओं को 5वीं किस्त के खातों में 10-10 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस आर्थिक सहायता का मकसद महिलाओं को रोजगार, छोटे बिजनेस और आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहन देना है। महिलाओं ने इसे बड़ी राहत और आर्थिक मजबूती के रूप में देखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में भारी बारिश। चक्रवात दितवाह का असर। तमिलनाडु के दक्षिणी और डेल्टा जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह है चक्रवाती तूफान दितवा, जो तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते कई जगहों पर जल भराव, फसलें बर्बाद, नमक पैन पूरी तरह डूब गए हैं। दूसरी ओर श्रीलंका में इस चक्रवात और भारी बारिश से 130 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्रियां श्रीलंका भेजी हैं। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी मेलोनी की G20 केमिस्ट्री। फिर वायरल G20 समिट। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का हंसी मजाक वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोनों नेताओं के अनौपचारिक पल को लोग पसंद कर रहे हैं और इसे G20 केमिस्ट्री रीलोडेड कहा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में 15 लाख फर्जी वोटर। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने लगभग 15 लाख फर्जी या मृत वोटर्स की पहचान की है। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि इस जांच के दौरान काफी वर्क प्रेशर की वजह से 40 कर्मचारियों की मौत हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाली कपल का एमएमएस लीक। फॉलोअर्स में जबरदस्त बढ़ोतरी। एक बंगाली कपल का एमएमएस वायरल होने के बाद उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स तेजी से बढ़ गए हैं। इंस्टाग्राम पर उनका एक और वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बारे में लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स इसे इंटरनेट वॉल्यूम इफेक्ट कह रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एएपी नेता राजेश गुप्ता ने पार्टी छोड़ी। एएपी नेता राजेश गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजेश गुप्ता ने अपने निजी कारणों से पार्टी छोड़ी है और उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पार्टी ने इसे एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलाव। उत्तर भारत में तापमान गिरने लगा है। दिल्ली एनसीआर में हवा में हल्का बदलाव दिखा है। ही फिलहाल धूल कम, तापमान संतुलित। रात में हल्की ठंड। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोतिहारी स्टेशन पर डिजिटल लॉकर सुविधा। समस्तीपुर डिवीजन के 8 स्टेशनों में डिजिटल लॉकर लगाने की योजना बनाई गई है। इनमें बपुदम मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इस सुविधा से यात्री अपना सामान सुरक्षित तरीके से रख पाएंगे। खासकर लंबी यात्रा वाले यात्रियों को फायदा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोना चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर। देश में आज सोना और चांदी के दाम एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। निवेशकों के लिए लोग, यह बड़ा अपडेट है क्योंकि ऊंचे दाम निवेश पर असर डाल सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि शादी का सीजन होने की वजह से खरीदारी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुतिन की भारत यात्रा क्यों? अहम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर विदेशी मीडिया में काफी चर्चा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया है कि यह यात्रा भारत रूस संबंधों को नई दिशा दे सकती है, खासकर रक्षा, ऊर्जा, तकनीकी सहयोग के मामलों में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रोहित विराट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 ओडी वर्ल्ड कप खेलने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी अभी भी फिट हैं और टीम के लिए योगदान दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बदला भारत का भूकंप मैप। भारत का नया भूकंप जोन मैप जारी हुआ है। इसमें एक नया वीआई जोन 6 जोड़ा गया है, जिससे अब 61% देश भूकंप जोखिम क्षेत्र में माना जाएगा। लोग अपनी सिटी की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। WPL 2026 का पूरा शेड्यूल जारी। BCCI ने WPL 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पहला मुकाबला MI वर्सेस RCB के बीच खेला जाएगा। फैंस इस बार लीग को लेकर बहुत उत्साहित हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों की जेलों में छापेमारी। मुजफ्फरपुर की जेल समेत कई जिलों की जेलों में आज पुलिस और प्रशासन ने बड़ी छापेमारी की। इसका उद्देश्य अपराधियों के फोन, गैर कानूनी सामान हटाना, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ मोबाइल, सिम और अन्य सामग्री बरामद हुई हैं।